अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब दोस्त? कैसे हैं? ठीक है। अच्छा। मैं वीडियो बड़ा शॉर्टली बनाऊंगा। जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया होगा, ये वीडियो है मेरी नेविटिव टेस्ट के मतलब का। जो भाई अभी सऊदी अरेबिया के लिए जाना चाह रहे हैं किसी भी काम के लिए, आप चाहे आज़ाद वीज़ा पे हैं या आप कंपनी वीज़ा के लिए जा रहे हैं, तो इसके लिए सऊदी गवर्नमेंट ने आपके लिए एक टेस्ट लाजमी कर दिया जिसका नाम है नेविटिव टेस्ट। और उससे आप कहें तो तकामुल टेस्ट भी उसका नाम है, तकामुल। इसमें मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। एक तो ये है कि पहले पार्ट में ये है कि आपने ये देखना है कि आपका माना कौन सा है। जो भाई पहले से होके आगे हुए हैं सऊदीया से, उन्हें तो पता होगा माना क्या चीज़ होती है, और जो फ्रेश आ रहे हैं उनके लिए ये है कि आप उसे ये समझ लें जैसे कैटेगरी होती है। कैटेगरी क्या है वीज़ा की, कि आप एज ए कंस्ट्रक्शन वर्कर जा रहे हैं, लोडिंग अनलोडिंग, तहमील व तंजील, अमल इंशाअत, जो भी आपका माना है, मतलब आप उसके हिसाब से वो टेस्ट देंगे। मतलब अगर कंस्ट्रक्शन वर्कर का है, को कंस्ट्रक्शन वर्कर का आपने टेस्ट देना है। अगर लोड अनलोड की कैटेगरी है, लोड अनलोड का देना है। अगर सुपरवाइज़र का है, इंजीनियर का है, मतलब बेशुमार माने होते हैं। जो भी माना आपने लिया है वीज़ा का, वो अपने टेस्ट टेस्ट देना है उसका। तो आजकल वो जो रेट चल रहा है, वो जो आपको एजेंट डरा देते हैं कि जी इसके जानबूझ के फिल कर देते हैं, इसके लिए आपने डन बेस पे पास करवाना है, तो 60,000, कोई 70,000, कोई 80,000 ये रेट चल रहा है। तो आपने किसी बंदे को एक पैसा भी नहीं देना। उसके लिए बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। थोड़ी सी मेहनत आपने करनी है, वो खुद से आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ। आपने इस लिंक पे जाके कामल की वेबसाइट पे अपने जो है आईडी अपनी रजिस्टर करनी है। उसमें आपका नाम वगैरह होगा, पासपोर्ट की पिक लगेगी, आपकी पिक लगेगी, और आपका नंबर वगैरह लगेगा, उसमें ईमेल आईडी लगेगी। और उसके बाद आपकी जो है वो टेस्ट डेट वो आपको बता देगा कि ये डेट्स आपके लिए फ़ारिग हैं। उसमें अपने रीजन सेलेक्ट कर देना है कि आप गुजरांवाला से हैं, सियालकोट से हैं, पिंडी से हैं। मुझे तो बंदों ने नेगेटिव कमेंट्स पास किए थे गुजरांवाला के हिसाब से कि यहाँ पे ये फिल कर देते, इसलिए मैंने पिंडी सेलेक्ट किया था। पिंडी में जो गोंदल इंस्टीट्यूट है, उसका मैंने सुना था कि वो पॉजिटिव रहते हैं, जानबूझ के बंदों को फेल नहीं करते, और ऐसा ही था। मैंने खुद से भी दिया और जो दोस्त थे उनको भी वहाँ पे ही रेफ़र किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे पास हुए हैं। उसकी फ़ीस जो है वो $50 है। वो तकरीबन पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से 14,700 बनती है। इसके अलावा आपने किसी बंदे को कोई एक रुपया भी नहीं देना। बहुत टेस्ट ईजी सा है, पास होंगे आप, इसमें आपने कोई टेंशन नहीं लेनी। हाँ, आप पिंडी सेलेक्ट करते हैं, वो रैंडमली आती है। अगर आपका किसी और इंस्टीट्यूट में आ जाता है और आप चाहते हैं इसे, आप गोंदल इंस्टीट्यूट में ही जाना चाहते हैं वहाँ पे टेस्ट कंडक्ट करने के लिए, तो उसमें आप 48 घंटे से पहले आपके पास एक ऑप्शन बचता है रीशेड्यूल अपॉइंटमेंट का। आप वो यूज़ कर सकते हैं, रीशेड्यूल कर दें उसे। हो सकता है पहले किसी और इंस्टीट्यूट में आया हो, दोबारा से वो गोंदल इंस्टीट्यूट में आ जाए। अब आते हैं टेस्ट की तरफ। अ, अगर आपको इसमें रजिस्ट्रेशन में कोई मुश्किल फेस करना पड़े, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया होगा, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूंगा, कोई आपको इशू नहीं होगा। तो दूसरा पार्ट ये है मेरी वीडियो पे, टेस्ट क्या है। टेस्ट में ये है कि सबसे पहले आपने जाके वो अपना मोबाइल वगैरह जमा करवा देना है, और सारा प्रोसेस हो के वो आपको पता चल जाएगा। टेस्ट में ये है कि आपने थोड़ी सी तैयारी कर लेनी है नेट से। उसके कुछ क्वेश्चन वगैरह देख लेने हैं, जो भी आपकी कैटेगरी हो, जिस कैटेगरी में आपने टेस्ट देना है, बहुत ईजी सा रहेगा। दो तीन क्वेश्चन उसमें आएंगे सेफ्टी के, कि सेफ्टी शूज़ की तस्वीर बनी हुई है, तो आपसे पूछ लेगा कि मतलब ये क्या है। नीचे आपको चार ऑप्शन मिले होंगे, आपने लगा देना। आपने उसका टिक लगा दिया जी सेफ्टी शूज़ में। सेकेंडली आपसे पूछ लेगा, एक बंदा स्लिप हो रहा है, नीचे बना होगा ये स्लिपरी सरफेस है, यहाँ ट्रिपिंग हो रही है, यहाँ ये मतलब चार ऑप्शन मिले होंगे, आपने स्लिपरी सरफेस पे कर दिया। अ, और इसके अलावा अगर वर्कआउट हेड पे आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, फुल बॉडी वार्मर ज़रूरी है। मतलब इस तरह के अगर आपने अपना काम ख़त्म कर लिया है तो फाइनल इंस्पेक्शन के लिए आप किसको कॉल करेंगे? ज़ाहिर सी बात है खुद भी करेंगे, और सुपरवाइज़र को भी करेंगे। फिर सुपरवाइज़र को कहेंगे कि ये देख लो मेरा काम मुकम्मल हो गया है। मतलब इस तरह के सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। अगर आप पढ़ सकते हैं ना, उर्दू की ऑप्शन भी है, इंग्लिश की ऑप्शन भी है। अगर आप पढ़ सकते हैं, थोड़ी सी साइंस रखते हैं, तो मैं आपको बार बार यही कहूँगा कि ये टेस्ट खुद से दें। किसी एजेंट को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है कि आप 60-70 हज़ार रुपया ज़ाया करें। उससे बेहतर यह है कि 14,700 रुपया फ़ीस है पाकिस्तानी, वो भरें, जाके टेस्ट दें।
कोई इसमें मुश्किल नहीं है। 15 MCQs हैं, 15 में से आपको 10 पास करना लाजमी है। और जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस में निकल पाता हूँ, तो अगर आप थोड़ा से सेंसेबल हैं तो आप 15 के 15 क्लियर करेंगे। टेस्ट ख़त्म होते ही वो आपको कहेंगे कि आ जाए प्रैक्टिकल के लिए। प्रैक्टिकल अगर आप कंस्ट्रक्शन वर्क कराएं, वो आपको कहेंगे एक छः का मसाला बना के दिखा दें, ये कंक्रीट ब्लॉक पड़ा है, इसकी ड्रिलिंग कर दें। तो उसके लिए सबसे पहले उन्होंने ना वो वहाँ पे रखे होंगे आपके पीपीज, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। आपने ग्लव्स पहन लेने हैं, हेलमेट पहन लेना है, सेफ्टी हेलमेट, और वहाँ पे वेस्ट पहन लेनी है। और अगर वहाँ पे ग्लासेस हों सेफ्टी, और वो भी लगा लेने हैं। उसके बाद जो आपको वो टास्क देगा, अगर कंक्रीट ब्लॉक है वो तोड़ना है, उसकी ड्रिलिंग बड़ी आसान सी है। एक शेप का मसाला बनाना है, बना दें। अगर आप लोडिंग अनलोडिंग में हैं तो आपको कहेगा ये लोड, कोई चेयर्स वगैरह पड़ी हैं उसे यहाँ से उठा के पॉइंट बी पे रख दें, या फिर कोई एक ड्रम पड़ा हुआ है वो कैरी करके ले जाएं। अगर अगर आप सुपरवाइज़र के लिए जा रहे हैं या इंजीनियर के लिए जा रहे हैं, तो वो बंदे खुद भी इतने क्वालिफाइड नहीं होते कि वो आपसे बहुत हाई लेवल की क्वेश्चनिंग करें। बहुत सिंपल से होते हैं, इसलिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ घर बैठ के रजिस्ट्रेशन कीजिए, जाके टेस्ट दीजिए, बिल्कुल 110% क्लियर होगा। मैं वही कहूँगा कि आपने किसी बंदे को इजाफी पैसे नहीं देने हैं। और थर्ड भी चीज़ आ गई कि आप जो है प्रैक्टिकल से फ्री हो गए हैं, आपने अपना मोबाइल कैरी करना है, चले जाएँ। और विद इन 2 to 3 आवर्स आपका जो रिज़ल्ट है वो आपको मेल भी आ जाएगा, आपको व्हाट्सएप भी आ जाएगा, जो आपने वहाँ पे नंबर लिखवाया होगा। ये आप काम अपना वीज़ा मंगवाने से पहले भी कर सकते हैं, कि आपको बताओ मैंने वीज़ा मंगवाना है। आप लोड अनलोड में मंगवा लें, कंस्ट्रक्शन वर्कर में मंगवा लें, इसका टेस्ट क्लियर कर लें, उसके बाद वीज़ा मंगवा लें। वीज़ा आने के बाद भी दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। इस टेस्ट के बाद जो आपको सर्टिफिकेशन मिलती है, उसकी मुद्दत जो है वो 4 साल की है। 4 साल तक आप का वो जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड रहता है। उसके बाद अगर एक्सपायर भी हो जाए आपका वीज़ा चलता रहे, तो इसमें कोई इशू नहीं है। और सबसे मेन बात, अगर आप न्यू जा रहे हैं तो इस चीज़ को माइंड में ना रखिएगा कि अगर आपके मैंने भी लिखा है लोड अनलोड वर्कर, मतलब आप लोडिंग अनलोडिंग का काम नहीं करेंगे। मतलब आप फ्रीलांसर हैं, काम आप जो मर्जी जाके करें। समझ लीजिए एक फॉर्मेलिटी है, और ये जो है एक कैटेगरी है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब आमल इंशात है, और जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लेबर में जाकर काम करेंगे। आप यहाँ पे गए हैं, टेस्ट पास करके गए हैं, वहाँ पे जाकर चाहे आप इंजीनियरिंग का काम करें, सुपरवाइज़र का करें, कुछ भी करें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, वो आपके अपने नसीब में आपको जॉब कहाँ पे मिलती है। तो अगर इस वीडियो में मेरी कोई चीज़ मिस हुई हो तो व्हाट्सएप मैंने अपना नंबर दे दिया है। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिस तरह हो सके इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करूँगा। अल्लाह हाफिज़।